भारत की धरती पर ऐसी अनगिनत वनस्पतियां और जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में साधारण व्यक्ति कम ही जानता है। लेकिन जो साधक हैं, जो इस धरती की ऊर्जा और रहस्यों को समझते हैं, उनके लिए ये पौधे सिर्फ एक हरी पत्ती या जड़ नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी वनस्पति है काली हल्दी। यह सिर्फ हल्दी का एक रूप नहीं है, बल्कि एक ऐसा पौधा है जिसे तांत्रिक अपनी साधना का हिस्सा बनाते हैं। योगी इसे शक्ति का प्रतीक मानते हैं और आयुर्वेद इसे एक शक्तिशाली औषधि कहता है। लेकिन क्या ये सच में वरदान है या फिर अशुभ, जैसा कि कई लोग मानते हैं? आज हम इस वीडियो में काली हल्दी के उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो न केवल आध्यात्मिक है बल्कि वैज्ञानिक और औषधीय भी है। और हम जानेंगे कि किसी को काली हल्दी का पौधा देना आखिर क्यों सिर्फ एक उपहार नहीं, बल्कि मौन में दिया गया आशीर्वाद होता है। भारतीय संस्कृति में काली हल्दी का स्थान। भारतीय संस्कृति में हर वस्तु, चाहे वो वृक्ष हो, तृण हो, पुष्प हो या मिट्टी का एक कण, किसी न किसी अर्थ और प्रतीक से जुड़ी होती है। यहाँ कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। हमारे पूर्वज प्रकृति को केवल भौतिक वस्तु के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि हर पौधे, हर फूल, हर गंध को एक दिव्य संदेशवाहक मानते थे। इन्हीं में से एक है काली हल्दी। देखने में यह पौधा और इसकी जड़ बहुत साधारण लगती है, लेकिन जब आप इसे काटते हैं तो इसके भीतर से नीला काला रंग उभरता है, मानो धरती के भीतर सदियों से छिपा कोई मंत्र बाहर आ रहा हो। यह रंग और इसकी ऊर्जा साधना करने वालों के लिए विशेष महत्व रखती है। तांत्रिक परंपराओं में इसे नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए, ऊर्जा संतुलन के लिए और देवी उपासना में विशेष अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे केवल एक पौधा नहीं माना जाता, बल्कि एक जीवित कवच जो उस व्यक्ति के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा का घेरा बना देता है जिसके पास यह होता है। काली हल्दी का उपहार और उसका गूढ़ अर्थ। जब आप किसी को काली हल्दी का पौधा देते हैं तो यह सिर्फ एक पौधा नहीं होता, यह एक संदेश होता है, एक मौन प्रार्थना जो शब्दों के बिना सीधे हृदय से हृदय तक पहुंचती है। यह कहना होता है, तुम्हारे जीवन में चाहे कितने भी अंधकार आएं, तुम्हारे भीतर का दीपक हमेशा जलता रहे। यह उपहार बोलता नहीं, लेकिन अपनी उपस्थिति से व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि कोई है जो उसकी रक्षा और भलाई की कामना कर रहा है। भारतीय परंपराओं में, खासकर गांवों में, यह माना जाता है कि किसी को काली हल्दी देना उसे अदृश्य ऊर्जा का कवच देना है। यह पौधा घर में रखा हो तो नकारात्मक विचार, भय और असामंजस्यकारी ऊर्जा वहां टिक नहीं पाती। लेकिन ध्यान रहे, यह उपहार बेहद नाजुक है, रहस्यमयी है और तभी प्रभावी है जब इसे सच्चे मन, आशीर्वाद और श्रद्धा के साथ दिया जाए। अशुभता का भ्रम। आधुनिक समाज में प्रतीकों का अर्थ धीरे धीरे मिटता जा रहा है। जब लोग काली हल्दी का नाम सुनते हैं या इसे देखते हैं तो कुछ लोग तुरंत इसे तांत्रिक क्रियाओं से जोड़ देते हैं और इसे अशुभ मान लेते हैं। लेकिन सच यह है कि शक्ति न तो शुभ होती है न अशुभ। शक्ति सिर्फ शक्ति है। अशुभ या शुभ का निर्धारण करता है उसका प्रयोग करने वाले का मन, उसका उद्देश्य। जिसने इसे श्रद्धा से अपनाया उसे यह सुरक्षा, शांति और ऊर्जा देती है। जिसने इसे अज्ञान या भय से देखा उसके लिए यह भ्रम और डर का कारण बन सकती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे अग्नि, जो भोजन पकाने में वरदान है लेकिन गलत उपयोग में विनाश भी कर सकती है। आयुर्वेद और चिकित्सा दृष्टिकोण। काली हल्दी सिर्फ आध्यात्मिक और तांत्रिक परंपराओं में ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद में भी गहरी जगह रखती है। आयुर्वेद के अनुसार यह वात दोष को संतुलित करती है, दर्द और सूजन को कम करती है और शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाती है। मिर्गी, त्वचा संबंधी रोग, श्वसन समस्याएं और यहाँ तक कि पाचन संबंधी परेशानियों में भी इसका प्रयोग होता है। ग्रामीण भारत में लोग इसे सुखाकर पाउडर बनाते हैं, लेप तैयार करते हैं और कई बार इसे घर में रखने से वातावरण शुद्ध और सुरक्षित माना जाता है। विज्ञान की दृष्टि से इसे कर्क्यूमा सीजिया कहा जाता है, लेकिन संस्कृति में इसका नाम है
रक्षा कवच। यहाँ विज्ञान इसे औषधि मानता है और परंपरा इसे ऊर्जा का जीवित प्रतीक। काली हल्दी का पौधा देना सिर्फ एक वस्तु देना नहीं है, यह किसी को यह कहना है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जीवन में कितने तूफान आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे भीतर इतनी शांति और ताकत हो कि हर तूफान तुमसे डर जाए। यह भेंट बिना शब्दों के दी जाती है, लेकिन इसका असर आत्मा तक पहुँचता है। इसलिए जब भी आप किसी को काली हल्दी का पौधा दें, तो सिर्फ एक डंठल न दें, अपने दिल का विश्वास दें, अपनी चेतना का उजाला दें और वह मौन सौंप दें, जिसमें एक साधक की प्रार्थना, एक गुरु का आशीर्वाद और एक आत्मा की शांति छिपी हो। अगर आपको यह ज्ञान और परंपरा से जुड़ी कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भारतीय संस्कृति के और भी ऐसे अनमोल रहस्यों से आपका जुड़ाव बना रहे।